अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस मरतबा भी एक बड़ा अहम इश्यूज़ के ऊपर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। हमारे दरमियान आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनके साथ ज़्यादती दर ज़्यादती का सिलसिला शुरू रहा है। आबाओ अजदाद की जमा की हुई दौलत, ज़ेवरात, वो सारे चोरी हो जाते हैं और चोरी करने वाला मुल्ज़िम जो है वो उनकी आंखों के सामने होता है, मगर हमारे यहाँ की पुलिस उसे कोई गिरफ्तारी नहीं करती। जिसकी वजह क्या है, ये मज़ीद हम सारी तफसीलात आपको आगाह करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नासिर सर। मेरा नाम नासिर खान है। मेरा वालिद साहब जो था वो शिमला में जंग वगैरह करके सेकंड वर्ल्ड वार लड़ा, फिर वो यहाँ पे आ गया था जैकब लाइन में। यहाँ उसको बैरिक मिली, वहाँ हम 4 भाई पैदा हुए। मैं बड़ा था, मैं मुझसे बड़ा एक तो, मैं छोटा था, उससे छोटे 2 और थे। हमने वहाँ पे बैरिक में 10 साल गुजारे। फिर मेरे वालिद साहब को यहाँ पे ज़मीन हुई, यहाँ उन्होंने एक प्लाट लिया 400 गज का, और वो 400 रुपये में वो ज़मीन, और यहाँ सोसाइटी ऑफिस के मेंबर बन गए। उनको अयूब खां और पीर पगाड़ू के साथ वो पढ़े हुए थे, इसलिए मेरी उनके साथ लाइफ गुजारती रहे, पुराने पीर पगाड़ू, और हम वक्त गुजारते रहे। वो थोड़ी उनके पास ज़मीनें थी, ज़िम्मेदारी भी करते थे, फ़ौज के सब करते थे। हम अच्छी गुजारते। मैं मेरी क्लास सदर में जो था बहुत बड़ा, जहाँ पे मुश्ताक और सादिक मोहम्मद पढ़ते थे, हनीफ मोहम्मद के भाई, उन्हीं के साथ मैं भी वक्त गुजारा। उसके बाद मैं यहाँ पे कराची आ गया और ये यहाँ पे सोसाइटी आ गया। सोसाइटी में आया था 55 में। 55 बिल्कुल ही वीरान था, ये था, यहाँ हमने अच्छा वक्त गुजारा। फिर हम ये मेरी क्लास यहाँ हम कुरैशी हाई स्कूल जो इस्लामी कॉलेज में, वहाँ स्कूल में मैंने मैट्रिक किया। फिर मैं यहाँ साइंस में आ गया था, यहाँ पे मैंने अच्छा गुजारा। फिर मैं शदीद बीमार हो गया। जब मैं बीमार हुआ तो बिल्कुल मेरे सिविल अस्पताल में मुझे दाखिल कर दिया, और डॉक्टर एक थे, क्या नाम है, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। और पेट का ऑपरेशन ऐसा हुआ था जैसे बहुत करीब से देखी। मैं ईदगाह के मज़ार पे मैं जाता था, वहाँ मैंने दुआएं की और अल्लाह ने मुझे गैब से कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। अभी भी मेरे पेट पे बहुत बड़ा ज़ख्म है। उसके बाद मैं नेशनल कॉलेज में आ गया, वहाँ मीर हज़ार खान बिजरानी का दोस्त बन गया जो मिनिस्टर थे। उनके साथ मैं वक्त गुजारता रहा, ये करता रहा, ऐसी हमने गुजारी लगी। फिर मेरी शादी बहुत ही अच्छे घराने में, वो KPT के डायरेक्टर थे। वो आए थे शोरूम पे, मेरी यहाँ तारिक रोड पे दुकान थी, छोटी थी, फूड स्टेट उसकी, उससे मैंने यहाँ वक्त गुजारा। वहाँ मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद हमें ज़ेवरात मिले। मेरे माँ बाप के थे, माँ मेरी बचपन में मर गई थी, बाप ने दूसरी शादी नहीं की। माँ के भी ज़ेवर थे, बेगम के भी ज़ेवर थे, बेटी के भी ज़ेवर थे, अब बच्चे की मेरी शादी होनी थी। हमने सब एक जगह रख दी। मैं यहाँ 400 गज में 76C में रहता हूँ। और यहाँ पे मैं घर में बड़ा था। बड़े भाई जो था उसको बेगम ने मार डाला, वो मर गया। छोटे भाई को नशे में मार डाला, हम 2 रह गए। 2 के बाद सारा ज़ेवरात मेरे पास थे और बहुत संभाल के रखते थे। मेरी बीवी को ये लॉकर में इसलिए रखती थी कि लॉकर में चोरी हो जाती है, हमारे माँ बाप की निशानी है, ये इसको हमने रखा। हमने एक माँ से इशात रखी जो सराइकन थी। उसने यहाँ किसी से रब्ता किया कि भाई इनको मकान ख़रीदना है, इसको कमज़ोर से कमज़ोर करो। उसने मेरे बेगम से मांगे पैसे 2-3 हज़ार रुपये, उसने वहाँ दिया। उसने फ़ोटो खींच दिया कि यहाँ पे इनका माल रखा है। हमारे घर से 2 कदम छोड़ के मासी एक और घर में काम करती थी, उसके चौकीदार से रब्ता किया। मैं पीछे से तुम्हें बताऊँगी, ये फ़ोटो रखा है, यहाँ पैसे, यहाँ पे सारे जेवर उठा लो। उसने यही हरकत की। सुबह के वक्त मासी ने काम किया, दरवाज़ा खोल दिया, वो पीछे से ऊपर चढ़ा, थैला उठा लिया, उसके अंदर सारी ज़ेवरात की रस्सी। यहाँ नवी दौलत से यहाँ तारिक रोड पे हमने तुलवाया था, क्योंकि हम फ्लैट लेना चाह रहे थे। एक और फ्लैट के लिए प्रॉपर्टी है, ज़ेवर क्या रखेंगे। 1 करोड़ 60 लाख रुपए, 1.5 लाख करोड़, कोई 1.5 करोड़ बोल रहा था, 1 करोड़ 60 लाख रुपए आप दे दें, क्योंकि ये ज़ेवर इंडिया का है। मेरी माँ का, मेरे वालिद का, फिर मेरे बेगम का, सबका ही था इंडिया से। अब वो हम बड़े सह से रखती थी मेरी माँ वगैरह। जब इतने का हुआ ज़ेवर, तो मेरी बेगम में एक बीमारी ये थी शो मारने की। मासी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, अंगूठी में कैसी लगी हूँ, चूड़ी। उन्होंने सारा ज़ेवर उनको दिखा दिया था, और इसी से हमारे यहाँ चोरी हुई। अब वो जो चोर साहब थे वो ज़ेवर ले गया चोर साहब। अब हम लोग घबरा गए, यार हमारा पूरा थैला कोई ले गया ज़ेवरात का। ये मैं फिरोज़ाबाद थाने गया,
वहाँ पे मैंने कहा भाई ये जैसे थाने गया, ये चोर साहब जो इलियास हैं यहाँ के बहुत पुराने चौकीदार हैं, 35 साल के हैं, इन्होंने कहा ये मासी आपकी चोरी करके ले गई है सारा जेवर। और चौकीदार ने आपसे कहा, मुझसे कहा हाँ आप जो FIR कटा रहे हैं, जो आप पुलिस में दरखास्तें दे रहे हैं, वो इसके नाम आप दें। मुझे थोड़ा शुभ हुआ क्योंकि मैंने कहा कि भाई इसका भी नाम दो और इस चौकीदार का भी नाम दो जो ये बता रहा है। उसने एक आध अंगूठी बेच के कोई पैसे वैसे दिए, उसने चौकीदार का नाम नहीं लिखा और मासियों के नाम लिख के FIR काट दी। जब FIR काटने के बाद मेरे हाथ में पर्चा आया तो मैंने कहा चौकीदार का नाम क्या है? बोले शाम को ऐसा जो आ जाए उससे पूछ के लिख देंगे। इस तरह टाल मोटर होता रहा, चौकीदार बच गया और ये मासी होती रही। 1 साल तक आयु आते रहे जाते रहे, किसी किस्म का सही मुल्ज़िम पकड़ा नहीं। और वो हमारी जो यहाँ की पुलिस है वो मासी टाल मटोल इधर उधर, वो चौकीदार भाग गया अपने गांव, पिशावर पता कहाँ का पठान था। और हम मासियों में इसमें कोर्ट में कचा दिया है, जज भी हमारी बात ना सुने, गवाह लाओ, ये लाओ वो लाओ, आपको कैसे शक है मासी पे, मतलब टाल मटोल। मैंने फिर यहाँ से अपनी सोच लगा के केस हाउस में करा दिया जहाँ पे DIG IG इन्वेस्टिगेशन है। फिर वहाँ से भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिली, फिर यहाँ हम दोबारा किया। यहाँ पे हर तरह से हम रोए, भाई चौकीदार को पकड़ लो, खुदा के वास्ते मेरे बेगम को शुगर हो गई है, बीमार हो गई है, बैकी बातें कर रही है, बात सोच रही है। मेरे बाप ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की, मेरे जेवर वापस दिलाओ, कुछ कराओ, मगर किसी सूरत से जेवर नहीं मिलते और ना वो चौकीदार को पकड़ते ना। मैं यहाँ SSP के पास गया, वहाँ रोया, चीखा। मैंने कहा मैटर सिर्फ एक ढोर है, ये इसको पकड़ो, मगर टाल मटोल ये वो। ब्रेक का वक्त हो चुका है, शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं और तो हम इस मजलूम शख्स की जो मज़ीद जो रोदाद है वो हम सुनेंगे और आप नाजरीन को भी सुनाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक। अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। तो नहीं ना फिर मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं, इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन E के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग और ग्लास शाइन। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है। खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। ब्रेक में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी नासिर साहब से। नासिर साहब ने अपना दुख जो है वो जिस अंदाज में बयान किया, जाहिर सी बात है अच्छी मालियत के वो जेवरात थे जो इनके घर से चोरी हुए हैं और इनको पता भी है कि मुलजिम ये है, लेकिन फिर भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। नासिर साहब, हम ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पुलिस से हटकर और भी दीगर इदारे हैं हमारे सरकारी, वहाँ पर अपनी फरियाद लेकर गए? IG को मैंने ख़त लिखा और IG साहब जो टावर के पास होते हैं उन्होंने फॉर एडिशनल IG को कहा इस आदमी को बुलाओ, इससे मीटिंग कराओ, इससे पूछो क्या मसला क्या है, तुम्हें क्या परेशानी है। मैं IG के ऑफिस गया, नीचे गया, ऊपर जाके वो एडिशनल IG साहब को मैं रोया धोया। मैंने कहा साहब ये है, उन्होंने फ़ौरन केस वो CIA के सबसे बड़े जो ऑफिसर हैं, क्या नाम है उसका, जो टावर के पास है CIA का दफ्तर, वहाँ पे भेजा। मैं नाम जैसे निकल गया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मीटिंग की, उनके PA से मैंने बात की। मैंने कहा साहब वो क्या नाम है उसका, मैं नाम बता दूंगा CID का। उन्होंने उमर खिताब की बात तो नहीं कर रहे हैं? CID का शब्द है, मैं क्या नाम है वो यहाँ का DIG भी रहा है बहुत अरसे हमारे यहाँ का। खैर उन्होंने फ़ौरन वो जो
एडिशनल आईजी तो कराची का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का है आमिर फारूकी, वो मेरा दोस्त है, उसके आगे मैं रोया, मैं चीखा जोर से कि यार मेरे जेवर दिलवाओ, इतने बड़े आप कराची के सबसे बड़े आप इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर हैं, और कौन होगा आपके अलावा? आप इस्लामिक कॉलेज में भी होते, आप कुछ करके दिखाए। वो एकदम हिल गया, उन्होंने फौरन मुस्तफा वो कौन से वो है CIA से कहा यार तुम इस केस में वो फिरोजाबाद थाने भेजो, और इसका ड्राइवर तो फिर मैं फिरोजाबाद थाने गया, वो उस्मान ने यहाँ गया, एडिशनल वो थे DIG, उन्होंने मुझे बड़ा वो दिया। फिर इन्होंने मुझे होम मिनिस्टर के पास भेजा, उसके मेरे पास सारे सबूत है। ये जो होम मिनिस्टर है क्या नाम है जंजाल साहब ने मुझे चाय पिए, मेरा फोटो देखेंगे पहचान लेंगे, उन्होंने आपको सब मिल जाएगा, हम हुकूमत में हमारे हाथ में सब कुछ है, जेवर क्या चीज़ है, हम तो सब कुछ बरामद कर देंगे। उन्होंने मुझे, मैंने दरख्वास्त दी, उसने अपनी मोहर लगाई, मोहर का मेरे पास सबूत है। उन्होंने कमरे में चाय पिलाई, उस वक्त सऊद मक्सी SSP भी बैठा हुआ था गवाह के तौर पे। उन्होंने मुझसे कहा तुम जाओ ना DIG ऑपरेट, तुम्हारा 1 मिनट में रिकवरी हो जाएगा। जब वहाँ से एडिशनल वो जंजार साहब ने यहाँ भेजा मुझे, क्या नाम है ये पुरानी नुमाही, वो पुरानी सब्जी मंडी में जंजार का लेटर दिखाया, उन्होंने कहा मैडम के दो इस्लामिया कॉलेज के पास वो आपका करेंगे। अब मैं वहाँ से धक्के खा के यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद जो चोर साहब थे उसने कहा, उसने पिस्टल दिखाई, अगर किसी ने भी गवाही दी ना तो ऊपर चला जाएगा, लोग डर गए। इसने चौकीदार ने मेरे 2-3 चामार मारे कि तू साले सबके पास जा रहे तो मुझे करेगा, तू जो बात है मुझसे बात कर। और मैं पिटता हूँ उस चौकीदार से, वो करता हूँ। फिर मैं मैडम के पास जाता हूँ, ये जो परवीन है यहाँ, ऐसे इनके पास रो रहा हूँ, उधर रो रहा हूँ ना, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। फिर मैं एडिशनल IG को खत लिखा, आमिर फारूकी जो सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर है, उसके पास मैं रोया, लिखा यार क्या कर रहा हूँ, मुझे वहाँ भेजो, पकड़ लो उसको चौकीदार को। बोला भाई हम कर रहे हैं, ये नीचे वाले नहीं कर रहा है, ये जो यहाँ के थाने के सब लोग बैठे सब मिले हुए। आपकी जो चोरी थी वो 1.5 करोड़ की नहीं, हम 4 करोड़ का मिल गया था। एक आदमी, आप मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन, एक आदमी ने पकड़ लिया। कभी मैं मैडम से बोल रहा हूँ SSP इन्वेस्टिगेशन परवीन, उनसे मैंने कहा मैडम इसको पकड़ लो, गवाह लाओ, फला लाओ, ये लाओ, वो लाओ। भाई गवाह कैसे आएगा? जो आदमी चोर मुझे मार रहा है सब पूरी इलाके के सामने, वो गवाह कैसे आएगा? उसको पिट्टा थोड़ी, अपनी जान थोड़ी देना है। इतना मैं धक्के खा के सर पकड़, मेरी बेगम को मैं कभी वहाँ दिल के अस्पताल लेके जा रहा हूँ, जिन अस्पताल, कभी इधर लेके जा रहा हूँ, पूरा जेवर सब कुछ चोरी हो गई। मगर कानून अपनी जगह कोई काम नहीं कर रहा है, किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। मैं फौजिया बाप के बेटा जो है नाजिम, उसके ऑफिस में गया, लाइट हाउस के बराबर, तो 3 घंटे बैठा। मैंने कहा तू मेरे इलाके का नाजिम है, कुछ करो यार। सब शक्ल देखते हैं, रोना धोना देखते हैं, कोई सुनाई नहीं है, कोई फरियाद नहीं है। सब ये कि उसके बाद जाओ, इसके बाद जाओ, उसके बाद जाओ, इसके बाद जाओ, वहाँ जाओ, इधर जाओ। अरे भाई कहीं नहीं है कि आदमी सब कुछ कर सकता है। ये सिंध तुम लोग चला रहे हो, ये कैसे चला रहे हो? एक आदमी को ऐसे धक्के खिला रहे हो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाके मैं 76 साल का आदमी हूँ, 76 का, शुरू से मेरा बाप करना था, उसने पूरे वो की फौज के हाथ में, मगर कोई सुनवाई नहीं है। SHO साहब उसके बाद भेज देते हैं, SP साहब मैडम के पास भेज देते, मैडम साहब IO के पास भेज देते। सिर्फ तमाशा बना हुआ है, तमाशा बना हुआ है। कोई कानून में किसी किस्म का, अगर एक आदमी को लटका दो सारे चोर डर जाएंगे। एक आदमी को सजा दोगे तो मासी को सजा दो, उसको तो दो। चोर साहब अपने बैठे में हंसते रहते हैं, कहते हैं मैं बोलूँ मेरी पिटाई हो जाती है। भाई कुछ करो, कुछ करो, मेरे घर की वीरानगी देखो, एक देवर के नाम मालूम करो, जाओ मालूम करो। एक देवर, मेरे बेटे की शादी रुक गई, एक अंगूठी तक नहीं है। हम कहाँ से लाए? महंगाई में खा रहा, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, हर दूसरे दिन ये महंगा, फला महंगा। अरे भाई जो आदमी चोर है वो अय्याशी कर रहा है, पुलिस तमाशा देख रही है, कह रही है धक्के खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, और जाए और बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, और जाओ। मैं सर आप यकीन जाने, मैं नासिर शाह का बंदा हूँ। नासिर शाह बात करने के पहचानने का, नासिर शाह ये मेरे बार बार आता रहता है। मिनिस्टर नासिर साहब मेरी शक्ल देख के पहचानने का मैं गवाही देता हूँ। वो बेचारा यहाँ फुर्सत है। नासिर साहब, आप अल्लाह आपके साथ है, और आपके साथ इंशाल्लाह रॉयल न्यूज़ भी आपके साथ है। हमारे रॉयल न्यूज़ के तवज्जुह से इंशाल्लाह आपका काम भी बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि आप हक पर हैं, और हक पर रहने वाला कभी भी मायूस नहीं हो सकता। ये इंतज़ामिया, ये लोग, ये आने जाने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी सोच यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है कि
इन जैसे शहरी और इन जैसी हस्ती जिनके ताल्लुक आला हुकाम से ऑलरेडी हैं, जिनके आला अफसरान से अच्छे ताल्लुक हैं, इनके अच्छे दोस्त हैं, फिर भी इनका काम नहीं हो रहा। इनके जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसका अब अगर जब इन जैसी शख्सियत के साथ ज्यादती हो सकती है जिनकी पूरे कराची के आला अफसरानों से अच्छे मरासे में अच्छे ताल्लुक हैं, तो आम आदमी तो अपने इंसाफ से बहुत दूर है, उसको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इन दुआओं के साथ मैं आज तो यही दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला नासिर साहब का जो मसला है वो हल हो जाए, ताकि इनको दूर हो सके और इनके अल्लाह ताला इनको सेहत दे और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। सरफराज सागर और नासिर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह